कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश की एक जौनपुर यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया था। जौनपुर में एक यूनिवर्सिटी का मामला सामने आया था, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी। यहाँ पर आपने देखा था काफ़ी खबर जो है चर्चा में रही थी कि किस तरह से कॉपीज़ में जय श्री राम लिखने पर ही पास कर दिया गया था। अब इस मामले में एक नया खुलासा सामने आया है। कुछ प्रोफेसर्स को जब सस्पेंड किया गया है तो उनके ज़रिए जो खुलासा किया गया है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। ये मामला पूरी तरह से आरटीआई में जब कॉपियों की जांच की आरटीआई मांगी गई थी और उसमें जब कॉपियां दी गई आरटीआई जिसने लगाई थी उसको, तो उसके बाद ये पूरा मामले का खुलासा हुआ था। लेकिन खुलासा होने में भी तकरीबन 6 महीने का वक्त लग गया। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के आदेश के 3 महीने बाद एक कमेटी बनाई गई और कमेटी ने अब सिफारिश की है 2 प्रोफेसर्स को सस्पेंड करने की। लेकिन इन प्रोफेसर्स ने जो बयान दिया है वो भी काफ़ी चौंकाने वाला है। और फिर इसके साथ ही ये भी बताने के लिए काफ़ी है ये पूरा स्कैंडल कि किस तरह से धर्म के नाम पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को पैदा किया जा रहा है और किस तरह से धर्म के नाम पर कि सिर्फ आप कॉपी में जय श्री राम लिखाइए और पास हो जाइए, ये एक बड़ा जो है शिक्षा का दमन किस तरह से हो रहा है उसकी एक मिसाल भर है। बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं लेकिन अक्सर चीज़ें जो है वो जो है सामने नहीं आ पाती। ये भी भला मानिए एक पूर्व छात्र का जिसको इस तरह की शिकायत मिली, उसको भनक मिली कि कुछ पैसे दे करके लोगों को पास कराया गया है और उसके लिए कॉपीज़ पर कुछ क्रिकेटर्स के नाम लिख करके, फिल्म एक्टर्स के नाम लिख करके और जय श्री राम लिख करके जो है खाना पूर्ति की गई है। सिर्फ पेज भरे गए हैं और उस पर 50 से ज़्यादा % बच्चों को नंबर 52-56% नंबर मिले हैं जिसमें वो कामयाब हो गए। पहले वो फेल हुए, उसके बाद कंपार्टमेंट लगाई गई और उसमें तमाम बच्चों को पास कर दिया गया। ये पूरा स्कैंडल सामने आया। यूपी की पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में डी फॉर्म कोर्स के फर्स्ट ईयर के छात्र कॉपी में जय श्री राम और विराट कोहली, हार्दिक पांड्या के नाम लिखने पर भी पास कर दिए गए। पिछले साल का पूरा मामला आरटीआई से सामने आया। जय श्री राम लिखने वाले छात्र को 56% अंक मिले। बाद में राज्यपाल के आदेश पर मामले की जांच हुई और सभी को 0 अंक मिले। इस पूरे मामले की पड़ताल जब सामने आई है जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सबसे हैरान करने वाला खुलासा उस प्रोफेसर ने किया है जिसने जय श्री राम लिखने पर बच्चे को पास कर दिया गया था। प्रोफेसर डॉक्टर विनय वर्मा का खुलासा यह है, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने खुद ऐसा नहीं किया बल्कि उनको कुलपति ने कहा था कि ये बच्चे उपद्रवी हैं, हमेशा धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, किसी ना किसी चीज़ को लेकर के बवाल उत्पन्न करते हैं, इसलिए बेहतर यह है कि इनको पास कर दिया जाए, चाहे ये कॉपी में कुछ भी लिख कर गए हों, कुछ भी लिख कर आएँ। और उसके बाद बच्चों ने जो कॉपी में लिखा और उसके बाद प्रोफेसर साहब ने उनको कुलपति के कहने पर पास कर दिया। ऐसा आरोप प्रोफेसर साहब के ज़रिए लगाया जा रहा है। हालांकि जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने प्रोफेसर साहब के साथ साथ इनके एक सहयोगी प्रोफेसर को भी सस्पेंड करने की सिफारिश की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये सब मैं अकेले नहीं कर सकता, बाकायदा इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए थे। ये जौनपुर की राजकीय वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ये मामला है। यहाँ पर छात्रों ने जय श्री राम और क्रिकेटरों के नाम लिखकर परीक्षा दी। 2 टीचरों को पैसे देकर नंबर देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। उपदेश सिंह की एक आरटीआई लगाई थी, एक छात्र हैं पूर्व उपदेश सिंह, उन्हें जब ये मालूम चला कि पैसे लेकर के बच्चों को पास किया जा रहा है तो उन्होंने एक आरटीआई लगाई और आरटीआई में ये सारा खुलासा हुआ। जब कॉपी को चेक किया गया तो आरटीआई के ज़रिए जब उनको कॉपी हवाले की गई तो उसमें ये सारी चीज़ें सामने आई। उसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत 8 लोगों से की। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एचआरडी मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन तमाम लोगों को उन्होंने बाकायदा खत लिखा। इसके बाद राज्यपाल ने उपदेश सिंह को एक लेटर लिखा और ये कहा कि आप इसका सबूत हमें बाकायदा एक शपथ पत्र के साथ हमको दें, स्टैम्प पेपर पर आप शपथ पत्र दें और साथ ही ये सबूत भी दें। उन्होंने ये सबूत भेजे। उसके बाद कुलपति ने को जांच के लिए एक लेटर लिखा गया राज्यपाल के ज़रिए। लेकिन कुलपति ने 3 महीने बाद एक कमेटी बनाई। मामला अगस्त 2023 से है।
18 छात्रों की 58 कापियां इनके ज़रिए मांगी गई थीं, जिसमें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जयराम जी पास हो जाएं ये लिखा हुआ है। नीचे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के नाम भी लिखे हुए हैं। कॉपी के साथ कुलपति प्रोफेसर बंदना सिंह से मुलाकात की थी, जो जिनके ज़रिए यह आरटीआई मांगी गई थी, लेकिन कुलपति ने इस मामले को टाल दिया था और उनको ये कहा था कि ऐसा नहीं है, बल्कि कॉपियाँ भरी हुई हैं, हमने जो है पूरी जांच कर ली है, इसमें कोई शिकायत की आवश्यकता नहीं है। जिसके बाद मजबूरन उन्होंने ये तमाम चीज़ें जो हैं राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक उन्होंने इसको लिखा था, जिस पर 3 महीने बाद जांच कमेटी बनाई गई। प्रोफेसर विनय वर्मा और प्रोफेसर आशीष को सस्पेंड कर दिया गया। काफ़ी चौंकाने वाला ये खुलासा है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरह से जय श्री राम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है एक पहचान के तौर पर। जिस तरह से कुलपति ने कहा प्रोफेसर से, दोनों से, विनय वर्मा से और आशीष से, जैसा कि इनका आरोप है कि ये उपद्रवी छात्र हैं, तो उपद्रव की एक पहचान ये हो गई है जय श्री राम बोल करके। जिस तरह से आप देखते हैं कि लिंचिंग की जाती है, अब इसका सहारा पास होने के लिए भी किया जा रहा है, दबंगई के लिए इसका सहारा लिया जा रहा है, जय श्री राम के नाम को बदनाम किया जा रहा है।